हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आर के साइंस क्लासेस। दोस्तों, ये जो लेक्चर है वो 11th एग्रीकल्चर बायो, 11th बायो और जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं उन सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो वीडियो है ना, कक्षा 9, 10 से 11, 12 कोई सी भी क्लास का स्टूडेंट देख सकता है, क्योंकि कोशिका हर एक क्लास में होती है, क्योंकि कोशिकाओं से ही हम मिलकर बने हैं। तो हमारी शरीर की या सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है? कोशिका होती है। तो कोशिका से मिलकर हम बने हैं, इसलिए मैं 11th बायो में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहा हूं। यानी कि ये हमारा चैप्टर कौन सा है? ये हमारा 11th बायो का चैप्टर नंबर है 8, जिसका नाम है कोशिका। चैप्टर का नाम क्या है? कोशिका। बच्चों, पाठ डाल दीजिए। और अगर इससे पहले के जो 2 वीडियोस मैंने 11th के लिए शूट किए थे, जिसमें हमने बात की, एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी और दूसरा हमने शूट किया था जीव विज्ञान के सभी जनक। तो इन दोनों वीडियो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमें 11th के साथ बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं। मैंने जैसा कि कहा था कि अगर आपको 11th आती है तो आपके लिए सारे कंपटीशन जो एग्जाम्स होंगे वो बहुत सरल लगेंगे। मैं यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी डेली सॉल्व करवाता रहूँगा। ठीक है, आपके लिए होमवर्क भी देता रहूँगा थोड़ा बहुत, और कंटिन्यू टेस्ट भी होंगे। जैसे आज भी टेस्ट है और यहाँ तक का मैटर आने वाला है। आज के टेस्ट में यहाँ तक का मैटर आने वाला है, तो यहाँ तक के मैटर को ध्यान से सीखें। अब 11th में जो अभी आ रहा है इस साल, उसके लिए क्या है मैसेज कि भाई यहाँ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8, 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8। और बात किससे शुरू कर रहे हैं हम? कोशिका से। तो सबसे पहले कोशिका के बारे में बात बाद में करेंगे। मैं यहाँ पर क्या लाया हूँ, जितने भी कोशिका के अंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी कोशिकांग होते हैं, उन सबके खोजकर्ता कौन है? ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे हमने पढ़ा केंद्रक, तो वहाँ पर आ जाएंगे 10-5 वैज्ञानिकों के नाम। फिर हम पढ़ेंगे गुणसूत्र, वहाँ पर आ जाएंगे 2-4 वैज्ञानिकों के नाम। फिर हम पढ़ेंगे गोल्जी काय, वहाँ पर आ जाएंगे 2-4 वैज्ञानिकों के नाम। फिर हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट या वर्णिलवक, तो ऐसे वहाँ पर भी आ जाएंगे 2-4 नाम। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो हमारे खोजकर्ता हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, वो सब अलग अलग जगह पर आते हैं और हमें याद करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा होता है और हम ऑप्शन टिक करने में गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैं 11th वाले बच्चों के लिए क्या लेकर आया हूँ, ये सारे जो कोशिकांग हैं उनके खोजकर्ता कौन है या उनको किसने नाम दिया, जंतु कोशिका में किसने खोजा, पादप कोशिका में किसने खोजा, इन सब वैज्ञानिकों के बारे में ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो आई होप आप उतना ही मजा या इंटरेस्ट लोगे इस चैप्टर में, इस लेक्चर में, जितना तुम और लेक्चर्स में लेते। बड़ी मेहनत से ये यहाँ पर तैयार किया है मैंने बोर्ड पर। ब्लैक रंग से जो है वो कोशिकाओं के नाम है, और जो ग्रीन कलर में मैंने जो दिखाए हैं वो इनके खोजकर्ताओं के या नामदाताओं के नाम है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी। लेकिन वास्तव में वो क्या थी? मरी हुई कोशिका थी, यानी कि वो सेल वॉल थी, कोशिका भित्ति थी। तो यहीं से हम बात करते हैं कि सबसे पहले कोशिका भित्ति की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले कोशिका भित्ति की खोज किसने की? तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका भित्ति के बाद हमारी झिल्ली कौन सी होती है अंदर की ओर? वो होती है कोशिका झिल्ली, या इसको कहते हैं कोशिका कला। तो इसको नाम दिया नागेली एंड क्रेमर ने, नागेली एंड क्रेमर। तो अभी क्या बात की? 2, कोशिका भित्ति रॉबर्ट हुक, और कोशिका झिल्ली या कोशिका कला प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने नाम दिया? नागेली तथा क्रेमर। रॉबर्ट हुक था, उसने सबसे पहले बाहरी। अब देखिए, ये जो कोशिका है ना, ये ना तो जंतु कोशिका है ना ही पादप कोशिका है। ये क्लियर कर देना चाहता हूं मैं, ये ना तो जंतु कोशिका है ना ही पादप कोशिका। मैंने एक आइडियल दोनों को मिलाते हुए एक कोशिका का निर्माण किया है, जिसमें जैसे कि लवक की बात करूं तो लवक वैसे जंतु कोशिका में होता ही नहीं है। तो ठीक है, ये जंतु कोशिका नहीं हो सकती, फिर पादप कोशिका हो सकती। लेकिन अगर पादप कोशिका होती तो रिक्तिका इतनी सी नहीं होती, या फिर ये जो केंद्रक है वो यहाँ पर नहीं होता। तो यानी कि ये क्या है, ये दोनों जो प्रकार की जो कोशिका है, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, उन दोनों का मिक्सचर। ठीक है, तो सबसे पहले बात की हमने कोशिका भित्ति, उसके खोज करता है रॉबर्ट हुक। उसके बाद कौन आती है? कोशिका झिल्ली, उसकी खोज करता है नागेली एंड क्रेमर। यानी कि रॉबर्ट हुक ने नाग का कचूमर बना दिया, याद करने के लिए। आज टेस्ट है, इसलिए ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनते रहो बातों को। रॉबर्ट हुक, पहला आवरण कोशिका भित्ति का किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने। दूसरा आवरण किसने खोजा? नागेली एंड क्रेमर ने। यानी कि नाग ने कुचल दिया, नाग को कुचल दिया किसने? रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने नाग को कुचल दिया, तो नाग को कुचल दिया से याद करना है हमें नागेली एंड क्रेमर। ये तो हो गई भित्तियों वाली बात। अब हम बात करेंगे विभिन्न कोशिकाओं के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं, ये जो स्टार आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ये जो स्टार आपको नजर आ रहा है, ये है तारक केंद्र या तारक काय।
वास्तव में तारक काय 2 तारक केंद्रों से मिलकर बना होता है, वो बात की बात है, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, आगे चलते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। तो ये क्या है, तारक काय है जो स्टार के जैसे, कोशिकाओं का चित्र देखना, वहां पर एक स्टार जैसी संरचना नजर आएगी। तो ये क्या है, तारक काय है, और इसके खोजकर्ता कौन है, टी बोवेरी। तारक काय टी बोवेरी, तारक काय टी बोवेरी, याद हो जाए, लगभग टी आ रहा है दोनों में, टी बोवेरी, टी तारक काय। कोशिका भित्ति रॉबर्ट हुक, कोशिका झिल्ली नाग को कुचल दिया किसने, रॉबर्ट हुक ने कुचला, तो नागिली एंड क्रेमर, तारक काय टी बोवेरी, याद हो जाएगा। फिर हम चलते हैं इस कोने में, तो यहाँ पर कौन है हमारे पास, गोल्जी काय, और गोल्जी काय की खोजकर्ता सबको पता है, कैमिलो गोल्जी। तो गोल्जी काय के खोजकर्ता कौन होगा, गोल्जी नाम से, क्योंकि गोल्जी ने इसकी खोज की, इसको नाम क्या दे दिया, काय लगाने का मतलब है कोई भी संरचना, काय का मतलब होता है बॉडी, शरीर। तो यहाँ पर ये जो शरीर नजर आ रहा है, ये यहाँ एरो मैंने यहाँ लगाया है, यहाँ के लिए ध्यान रखना, ये क्या है हमारे पास, ये जो संरचना नजर आ रही है, ये है हमारे पास गोल्जी काय। खोजकर्ता कौन है, कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में इसकी खोज की थी। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोशिका भित्ति रॉबर्ट हुक, कोशिका झिल्ली या कला नागिली तथा क्रेमर, तारक काय टी बोवेरी, और गोल्जी काय कैमिलो गोल्जी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होते हैं, जिन्हें कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें एक प्रकार के एंजाइम भरे होते हैं विशिष्ट, जिन्हें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है, वो एंजाइम इनमें भरे होते हैं, और अगर ये फट जाएं तो ये पूरी कोशिका को पचा सकती है। ठीक है, तो ये कौन है, लाइसोसोम, जिन्हें कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। इसके खोजकर्ता कौन है, डी ड्यूब या डी दुबे। अब ये डी ड्यूब या डी दुबे का मतलब क्या है, क्योंकि इनके स्पेलिंग ये है, तो इसको या तो मैं ड्यूब पढ़ दूं तो ठीक है, या फिर दुबे पढ़ दूं तो भी ठीक है। तो ये दोनों ही नाम पढ़े जा सकते हैं, यानी कि लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन हो गए, डी ड्यूब या दुबे। ठीक है, लाइसोसोम से दुबक जाते हैं लाइसोसोम के मारे, क्योंकि आत्मघाती थैली है, तो इसके मारे हम दुबके रहते हैं। लाइसोसोम क्या है, आत्मघाती थैली, तो इससे बचने के लिए हम दुबके रहते हैं किसी कमरे में। लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन हो गए, डी ड्यूब या डी दुबे। यहाँ तक की बात क्लियर हो जानी चाहिए। रॉबर्ट हुक, नागिली एंड क्रेमर, तारक काय के लिए टी बोवेरी, गोल्जी काय के लिए कैमिलो गोल्जी, और जो हमारे पास लाइसोसोम उसके लिए डी दुबे। ठीक है, इसके बाद रिक्तिका की बात करता हूं। रिक्तिका ये है हमारी, बहुत रिक्तिकाएं पाई जा सकती हैं। पादप कोशिकाओं में रिक्तिका बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में छोटी होती है, वो बाद में बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। लेकिन ये क्या है, रिक्तिका है, इसमें एक द्रव भरा होता है जिसे सेल सैप कहते हैं। इसमें एक द्रव भरा होता है जिसे सेल सैप, यानी सेल सैप कोशिका रस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका रस। किसमें भरा होता है कोशिका रस, मैं बात नहीं कर रहा कोशिका द्रव्य की, ना जीव द्रव्य की, ना केंद्रक द्रव्य की, मैं बात कर रहा हूं कोशिका रस की। तो कोशिका रस कहाँ पाया जाता है, रिक्तिका में पाया जाता है। कोशिका रस कहाँ पाया जाता है, रिक्तिका में। और रिक्तिका की जो झिल्ली है, ये जो मैं अब कलर कर रहा हूं इसको, इस रिक्तिका की झिल्ली को बेटा टोनोप्लास्ट कहा जाता है। बात करेंगे आगे, लेकिन इस वीडियो में मैं बहुत बढ़िया नॉलेज देने वाला हूँ। जो रिक्तिका की झिल्ली है, जो मैंने अब कलर कर दी है, इसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है, और ये सजीव झिल्ली होती है। कैसी होती है, सजीव। तो इस झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं, और टोनोप्लास्ट के अंदर कौन बैठा है, सेल सैप, कोशिका रस बैठा है, और कोशिका रस के बाहर कौन बैठा है, कोशिका द्रव्य बैठा है। क्योंकि कोशिका द्रव्य तो कहाँ है, पूरी कोशिका में भरा हुआ है, इसको छोड़कर। क्या कह रहा हूं, कोशिका रस इस पूरी जगह में भरा हुआ है, इसको छोड़कर, और इसमें सेल सैप भरा हुआ है। तो यहाँ कोशिका रस, यहाँ है कोशिका द्रव्य, इसमें है केंद्रक द्रव्य, और कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य। नहीं आई बात समझ में, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। इसमें क्या भरा है, कोशिका रस भरा हुआ है। अब रस यानी कि पानी कह दूं तो इसमें डूबना चाहिए, हमें इसमें डूबना चाहिए। तो इसके खोजकर्ता कौन हो गए, डुजार्डिन। कोशिका रस के खोजकर्ता, मतलब कोशिका रस के नहीं, रिक्तिका के खोजकर्ता कौन हो गए, डुजार्डिन। डूबने से नाम याद करना है। देखो दुबे तो क्या है, हम दुबके के लिए, और डूबने के लिए ले रहा हूं मैं डुजार्डिन। कहां पर, रिक्तिका में डूबना है। कहां पर, इस रिक्तिका में कौन भरा है, कोशिका रस। कोशिका रस में हमें डूबना है, तो डुजार्डिन नाम याद रखना है। आई होप दिस इज क्लियर, याद हो रहा होगा। इसी प्रकार से अगला माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ज्यादातर बच्चे जानते हैं, जैसे कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। यही वो संरचना है जहां पर श्वसन की क्रिया होती है। कौन सा श्वसन, ये हम लोग श्वास ले रहे हैं वो श्वसन है। यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। तो ये कौन हो गया, कोशिका का शक्ति ग्रह। इसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी में इसको नाम देते हैं सूत्रकणिका। बायोब्लास्ट भी यही है। इसको देखा किसने, कोलिकर ने। कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को खोलकर देखा, तो नाम कौन हो गया, कोलिकर।
इसको अल्टमान जो वैज्ञानिक हुए थे उन्होंने इसको बायोब्लास्ट नाम दिया। वायु पढ़ रहे हैं, ब्लास्ट कर जाती है वायु, बहुत वैसे बुरी चीज़ है वायु, बहुत अच्छी चीज़ है भाई, डॉक्टर बना दीजिए। बायोब्लास्ट किसने नाम दिया? अल्टमान ने। पूछा जाता है अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया, क्या आएगा आंसर? बायोब्लास्ट। और इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया किसने? सी बेंडा ने। बेंड था बेचारे के, नहीं मैं तो नाम जो अल्टमान ने क्या नाम दिया था? बायोब्लास्ट, उसके बेंड आ गया, सी बेंड आ गया, बेंड आ गया, क्या नाम दे दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द भी जमता है। तो बायोब्लास्ट नाम दिया अल्टमान ने, लेकिन अल्टमान से बेंड था किसमें? सी बेंडा में, और सी बेंडा ने नाम दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो अल्टमान ने नाम दिया बायोब्लास्ट, सी बेंडा ने नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया, और देखा किसने? कोलीकर ने, विराट कोहली, ऐसे याद कर लो या तो माइटोकॉन्ड्रिया को देखा कोलीकर ने, अल्टमान ने क्या कहा? बायोब्लास्ट, सी बेंडा ने क्या कहा? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसको कहाँ देखा था? जंतु कोशिकाओं में, लेकिन पादप कोशिकाओं में देखा एफ मेविश ने। किसने? एफ मेविश ने। तो मेविश माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन किसके लिए? पादप कोशिकाओं में। तो देखो सबसे पहले जंतु कोशिकाओं में देखा किसने? तो हमारे पास आंसर होगा कोलीकर ने। पादप कोशिकाओं में देखा एफ मेविश ने। किसने? एफ मेविश ने। अल्टमान ने नाम दिया बायोब्लास्ट, और सी बेंडा ने नाम दिया इसको माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक बार दोबारा चलते हैं इधर की साइड। कोशिका भित्ति, रॉबर्ट हुक, कोशिका झिल्ली या कोशिका कला, नागेली तथा क्रेमर। इसके बाद हमारे पास क्या है? तारककाय। तारककाय के लिए आ गया आंसर टी बोवेरी। इसके बाद है हमारे पास गोल्जी काय, तो कौन सा आंसर आएगा? कैमिलो गोल्जी। इसके पास लाइसोसोम, तो लाइसोसोम के कारण हम दुबके रहते हैं, तो आंसर आ गया डी दुबे। इसके पास है रिक्तिका, रिक्तिका में डूबना है, तो डुजार्डिन। इसके पास आए हम माइटोकॉन्ड्रिया। देखा पादप कोशिकाओं में किसने देखा? तो आंसर होगा हमारे पास एफ मेविश। और जंतु कोशिकाओं में देखा तो आंसर होगा हमारे पास कोलीकर। अल्टमान ने नाम दिया बायोब्लास्ट, बायोब्लास्ट से बेंड रहते थे कौन? सी बेंडा, नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। ये वाली चीज आपको समझ में आ गई, बस इधर वाली चीज बाकी। चलिए, यहां पर जो आपको ट्यूब नजर आ रहे हैं, पाइप जैसी संरचना नजर आ रहे हैं, ये है सूक्ष्म नलिकाएं। इसके बारे में मेरे ख्याल से बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे, और यहाँ पर ये जो संरचना बनाई है इनके बारे में भी आप पहली बार सुन रहे हैं। तो जो पाइप जैसी संरचना है, नलिकाओं जैसी संरचना आपको नजर आ रही है, ये है सूक्ष्म नलिकाएं। और इनके खोजकर्ता कौन है? रॉबर्टीज एंड फ्रांची। रॉबर्टीज एंड फ्रांची ये क्या करते थे? रॉबर्टीज और फ्रांची बहुत बड़े चोर हुआ करते थे भाई, चोर नहीं थे वास्तव में, याद करने के लिए सुना रहा हूं बात को। रॉबर्टीज और फ्रांची फ्रांस के थे, ऐसे सोच लो, नहीं करना याद कहाँ के थे, मुझे भी पता नहीं कहाँ के थे, लेकिन क्या करना है? रॉबर्टीज और फ्रांची फ्रांस के थे, और ये चोर हुआ करते थे, और चोरी करने के लिए नलिकाओं का प्रयोग करते थे। यहाँ पाइप जैसी संरचना का प्रयोग करते थे, इधर से कूदते थे और दूसरी जगह निकलते थे। ठीक है, कहाँ के थे? फ्रांस के। कौन कौन? रॉबर्टीज एंड फ्रांची पाइप का प्रयोग करते थे चोरी करने के लिए, तो पाइप को नाम दिया सूक्ष्म नलिका। खोजकर्ता कौन हो गए? रॉबर्टीज एंड फ्रांची। रॉबर्टीज एंड फ्रांची। लेकिन पादपों में किसने देखा? पोर्टर ने। पोर्टर बोले तो कुम्हार होता है अपनी भाषा में, हिंदी में कुम्हार। तो पादपों में किसने देखा? पोर्टर ने। ठीक है, सूक्ष्म नलिकाएं चोरी करने के काम की। चोरी कौन करता है? रॉबर्टीज एंड फ्रांची। कहाँ के? फ्रांस के। ठीक है, तो सूक्ष्म नलिकाओं के खोजकर्ता हो गए रॉबर्टीज एंड फ्रांची। इसके बाद इसको मारो गोली अभी। राइबोसोम के खोजकर्ता रॉबिन्सन एंड ब्राउन। राइबोसोम, दोनों के नाम यहीं पर छुपे हुए हैं। राइबोसोम में रॉबिन्सन के लिए और ब्राउन के लिए वो। तो राइबोसोम कौन हो गया? रॉबिन्सन एंड ब्राउन। रॉबिन्सन एंड ब्राउन। रॉबिन्सन एंड ब्राउन किसके खोजकर्ता हैं? राइबोसोम के। और जंतु कोशिका में किसने खोजा? तो आंसर होगा पैलाडे। पहली बात तो ये याद कर लो कि रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने खोजा, वो बात की बात है, कहाँ कौन खोज रहा है बाद में। किसने खोजा? राइबोसोम, रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। ये संरचना। अब ये दो उप इकाई है ना, 70S और 80S दो उप इकाई होती हैं। सॉरी, दो जो राइबोसोम होते हैं दो प्रकार के होते हैं, 70S 80S, उन दोनों की उप इकाइयां होती हैं। तो यहाँ पर ये 70S भी नहीं है, ये 80S भी नहीं है, यहाँ पर कोई सा भी मान सकती हो। दो उप इकाइयां मैंने दिखाई। ये कौन है? राइबोसोम। राइबोसोम में नाम छुपा है कौन? रॉबिन्सन एंड ब्राउन। ठीक है, सूक्ष्म नलिकाओं के रॉबर्टीज एंड फ्रांची। तो रॉबिन्सन रॉबर्टीज, यहाँ पर कंफ्यूज मत करना, रॉबर्टीज चोर थे और रॉबिन्सन चोर नहीं थे। मजाक कर रहा हूं भाई, तो लिख दो चोर नहीं थे, चोर थे। इसके बाद मैं ले रहा हूं लवक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लास्टिक। इसके खोजकर्ता है ई हैकल, अर्नेस्ट हैकल। कौन है इसके खोजकर्ता? हैकल। तो हैकल ने प्लास्टिक को किया टैकल। हैकल ने प्लास्टिड को किया टैकल, ऐसे याद कर लो, हैकल ने प्लास्टिड को किया टैकल। तो प्लास्टिड के खोजकर्ता या लवक के खोजकर्ता कौन हो गए? हैकल, अर्नेस्ट हैकल। अब लवक तीन प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक। तो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट नाम किसने दिया? शिम्पर ने।
शिम्पर बहुत बढ़िया वैज्ञानिक थे, अभी जब हम पढ़ेंगे प्लांटी जगत वहां पर भी काम आएंगे शिम्पर, शैवालों के लिए। क्लोरोप्लास्ट नाम दिया किसने? शिम्पर ने, याद हो जाएगा, शिम्पर ने नाम दिया क्लोरोप्लास्ट। लवक की खोज करता है, प्लास्टिड की खोज करता कौन है? ई हैकल है। राइबोसोम रॉबिन्सन एंड ब्राउन पादपों में खोजा पैलाडी ने। अब बचता है हमारे पास ये और ये, पहले केंद्रक को ले लेते हैं। ये पूरी जो संरचना आपको नजर आ रही है बेटा, ये है केंद्रक, और इसमें एक द्रव्य जो भरा होता है, ये द्रव्य मैंने भर दिया है, इसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य। और केंद्रक के द्रव्य में या केंद्रक के सेंटर में एक गहरे रंग की संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रिक या केंद्रिका कहा जाता है। ये केंद्रक है और ये जो संरचना है बीच में, ये केंद्रिक या केंद्रिका है। इसके खोज करता है एफ फोंटाना। कौन है? एफ फोंटाना। यहां पर मैं फोन करना चाहता हूं लेकिन लगता नहीं है, यहां पर सेंटर में है, और ये यहां पर जाने का रास्ता भी थोड़ा सा बेकार है, दुर्लभ है, अंटसंट है, गवर्नमेंट है। तो यहाँ ये कौन है? केंद्रिका है, और यहां पर मैं फोन करना चाहता हूं लेकिन फोन फेल हो जाता है, फोंटाना नहीं लगेगा फोन। किसकी खोज करता है? केंद्रिका की या केंद्रिक की। यहां जो धागा नजर आता है ये क्या है? ये हमारे पास गुणसूत्र है। गुणसूत्र की खोज करता स्ट्रॉसबर्गर। गुणसूत्र की खोज करता कौन हो गए? स्ट्रॉसबर्गर हो गए। और इनको नाम नीचे देख लीजिएगा, थोड़ा नीचे कर देता हूं मैं। ये क्या है? गुणसूत्र है। गुणसूत्र के खोज करता कौन है? हमारे पास स्ट्रॉसबर्गर हैं। और इनको गुणसूत्र या क्रोमोसोम नाम किसने दिया? तो आंसर होगा डब्ल्यू वाल्डेयर। क्या नाम है नीचे? वाल्डेयर। क्या लिखा हुआ है? वाल्डेयर। इतनी सारी बात आ गई समझ में। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कोशिका भित्ति रॉबर्ट नाम, कोशिका झिल्ली नागेली एंड क्रेमर। फिर हम आए तारक्काय के पास। तारक्काय किसने खोजा? टी बोवेरी ने। फिर आए हम गोल्जीकाय के पास। गोल्जीकाय के खोजकर्ता कौन हो गए? कैमिलो गोल्जी। फिर किसके पास आए हम? लाइसोसोम डी डुबे। फिर आए हम रिक्तिका के पास। रिक्तिका में क्या भरा होता है? कोशिका रस, जिसमें डूबना है यानी कि डुजार्डेन। फिर हम आए कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कोलिकर हैं। पादपों में एफ मेवेस है, बात की बात है। अल्टमान ने नाम दिया बायोब्लास्ट, सिबेंडा ने नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हम चलते हैं सूक्ष्म नलिकाएं चोरी करने के लिए, रॉबर्टिस एंड फ्रांची। फिर हम चले, अभी अंतःप्रद्रव्य जालिका शेष रही है। फिर हम कहाँ चले थे? राइबोसोम। राइबोसोम में दो शब्द हैं, रा और वो, इससे से दो नाम बने, रॉबिन्सन एंड ब्राउन। वो रॉबर्टिस है, ये रॉबिन्सन है। लवक अर्नेस्ट हैकल और क्लोरोप्लास्ट नाम दिया शिम्पर ने। केंद्रिका की खोज करता है एफ फोंटाना, फोन नहीं लगा था। और हमारे पास जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, गुणसूत्र को खोजा किसने? स्ट्रॉसबर्गर ने। बेचारे बर्गर खाते रहते थे और धागा देखते रहते थे, धागे को उलझाते सुलझाते रहते थे। कौन? स्ट्रॉसबर्गर, बर्गर खाके। तो स्ट्रॉसबर्गर किसकी खोज करता है? गुणसूत्र के। और गुणसूत्र को ही क्रोमोसोम नाम दिया है किसने? वाल्डेयर ने। वेल्डिंग करते रहते थे उस धागे को, ये देखते रहते थे धागे को, और ये वाल्डेयर वेल्डिंग करते रहते थे धागे को, क्रोमोसोम नाम दिया। लवक अर्नेस्ट हैकल हो गया। अब हमारे पास दो चीजें बची हैं। कौन कौन? अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये जो घुमावदार जो संरचना नजर आ रही है इसको कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, और इसकी खोज करता है हमारे पास पॉर्टर। पॉर्टर ने दो काम किए। पॉर्टर ने सबसे पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका को खोजा है। अब पॉर्टर ने ही पादपों में सूक्ष्म नलिकाओं की खोज की है। पॉर्टर अंतःप्रद्रव्य जालिका, पॉर्टर अंतःप्रद्रव्य जालिका, नाम बहुत बड़ा है। इंग्लिश में देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हिंदी में भी अंतःप्रद्रव्य जालिका। और जिसके खोजकर्ता जो है वो है छोटे से पॉर्टर। कौन है? पॉर्टर। ठीक है। अब हमारे पास लास्ट चीज बनती है, बचती है, वो है सूक्ष्मकाय। लास्ट चीज क्या बची? सूक्ष्मकाय। सूक्ष्मकाय के अंदर हम तीन चीजों का अध्ययन करते हैं, स्फेरोसोम्स, पैरोक्सिसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम। स्फेरोसोम्स, पैरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइऑक्सिसोम, पहले तो नाम याद हो जाए। इस पर मत सो क्योंकि ये डेंजर्ड है और पैर तो पसारने ही नहीं है, ऐसे याद कर लो। स्फेरोसोम, इस पर सोना नहीं है क्योंकि ये डेंजर है, और इस पर पैर तो पसारने बिल्कुल नहीं है। क्या कहा? याद हो गई? इस पर सोना बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये डेंजर है, और इस पर पैर पसारना तो बिल्कुल नहीं है। तो स्फेरोसोम्स की खोज करता डेंजर्ड एंड पैर नर, यानी कि नर पैर मत पसारो। तो मैंने क्या बोला? स्फेरोसोम्स की खोज करता हो गए डेंजर्ड एंड पैरनर, डेंजर्ड एंड पैरनर। ठीक है। डेंजर्ड है, इस पर नहीं सोना, इस पर नहीं सोना मतलब स्फेरोसोम्स, पैर नहीं पसारने मतलब पैरनर, और डेंजर्ड है मतलब डेंजर्ड, डेंजर है मतलब डेंजर। तो स्फेरोसोम्स के डेंजर्ड एंड पैरनर याद हो जाएंगे। ये क्या है? एक प्रकार की सूक्ष्मकाय है, छोटी छोटी माइक्रो बॉडीज हैं। पैरोक्सिसोम, ये तो सिंपल है। लाइसोसोम और पैरोक्सिसोम नाम जम रहा है, दोनों के खोजकर्ता भी जम गए। डी दुबे, डी ड्यू या डी दुबे, किसके? लाइसोसोम पैरोक्सिसोम, लाइसोसोम पैरोक्सिसोम, दोनों के कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बड़ा नाम तो छोटा वैज्ञानिक कौन?
पोर्टर, और पोर्टर ने ही किसको खोजा था? पादभूमि। पोर्टर ने खोजा था सूक्ष्म नलिकाओं को, याद हो जाए। स्पिरोसोम्स क्या था? इस पर नहीं सोना, पेड़ तो बिल्कुल नहीं पसारने। स्पिरोसोम्स डेंजर्ड एंड पेनर। पैरोक्सिसोम, लाइसोसोम, डिडोबिन। बचा कौन? ग्लाइऑक्सिसोम। बच्चे कौन? वैज्ञानिक व्यूअर्स। कौन बचे? व्यूअर्स। अब हमारे चैनल को ग्लाइड कराना है, थोड़ा सा उड़ाना है। आरके साइंस क्लासेस जो चैनल है इसको थोड़ा सा ग्लाइड कराना है, तो इस पर क्या लाने पड़ेंगे? व्यूअर्स लाने पड़ेंगे। व्यूअर्स कौन होते हैं? देखने वाले। व्यूअर्स कौन होते हैं? देखने वाले। कौन होते हैं भाई? देखने वाले। तो इस पर व्यूअर्स लाने पड़ेंगे, तो क्या होगा? चैनल ग्लाइड करेगा, उड़ेगा। कब? जब व्यूअर्स आएंगे। तो ग्लाइऑक्सिसोम के खोजकर्ता कौन होगा? व्यूअर्स। तो इस प्रकार से मैंने सभी वैज्ञानिकों को याद करने के लिए ट्रिक बता दी है, कैसे याद करना है। इन ट्रिक्स के माध्यम से आप वेरी गुड तरीके से, आराम से, अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। जैसे कि सूक्ष्म काय, पहली बार सुनते हैं हम। सूक्ष्म काय में 3 काय हैं। कौन कौन सी काय हैं? स्पिरोसोम्स, इस पर सोना डेंजर है, पैर बिल्कुल नहीं पसार, डेंजर पेनर। पैरोक्सिसोम, डिडोबिन। ग्लाइऑक्सिसोम, व्यूअर्स। राइबोसोम, रॉबिन्सन एंड ब्राउन। जंतु कोशिकाओं में बात करें तो पहला लवक, अनस्टेकल, क्लोरोप्लास्ट नाम दिया, शिम्पर। केंद्रिका, एफ फोंटाना, गुणसूत्र, स्ट्रोसबर्गर। क्रोमोसोम दिया बाल्डेर ने। पादभूमि में माइटोकॉन्ड्रिया खोजा, एब्लिस ब्लिस नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया सीवेंडा ने। बायोब्लास्ट नाम दिया अल्टमान ने। देखा किसने? कोलिकर ने। कोशिकारस यानी कि रिक्तिका में भरा होता है, कोशिकारस रिक्तिका की खोज करता जुजार्डिन। लाइसोसोम, डिडोबिन। गोल्जी का है कैमिलो गोल्जी। तारकाइड, टी बॉवेरी। कोशिका भित्ति, रॉबर्ट हुक। कोशिका झिल्ली या कोशिका कला, इसने नागिली तथा क्रेमर। सूक्ष्म नलिका, रॉबर्टिस एंड फ्रांची। पादभूमि में बात करें तो कौन है? प्रॉपर्टी, अंतर्पत्र जालिका, पोर्टर ने। खत्म बात। इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, अब जल्दी से, और इसको नोट करना है सभी बच्चों को ऐसे कि ऐसे, और जहां तक संभव हो डिफरेंट कलर्स से ही इसको लिखें। चित्र को बनाना है बढ़िया तरीके से, और यहाँ इसको जहां से हमने पार्ट स्टार्ट किया है सबसे पहले इसको बना लो। फिर हम बात करेंगे, अब कहां से स्टार्ट करेंगे? वहीं से जहां से इतिहास शुरू होता है कोशिका का। कोशिका क्या है? कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका किसने खोजी? जिंदी कोशिका किसने खोजी? वहां से स्टार्ट करेंगे। पर जब कोशिकांग आएंगे तो 3 प्रकार के कोशिकांग देखें। दोहरी झिल्ली वाले, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया पर दोहरी झिल्ली होती है, प्लास्टिड पर दोहरी झिल्ली होती है, केंद्रक पर दोहरी झिल्ली होती है। ऐसे 3 कोशिकांग हो गई हमारे पास, केंद्रक, लवक एंड माइटोकॉन्ड्रिया, जिन पर दोहरी झिल्ली होती है। कुछ होते हैं कला विहीन, कुछ होते हैं एकल कला वाले, 2 आवरण वाले, 1 आवरण वाले, 0 आवरण वाले। तो सभी कोशिकाओं की बात करेंगे हम। तो ये वीडियो बहुत बढ़िया था। वैज्ञानिक सबको याद हो जाने चाहिए, और आज टेस्ट है, वहां पर ये वैज्ञानिक मैं पूछूंगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। अगर आप भी टेस्ट देना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको टेस्ट के लिए इनवाइट कर दूंगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा जहां पर टेस्ट होते हैं। मेरे मोबाइल नंबर है 8107410945। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, अपना नाम, अपना पता, कहाँ से है तो सब मैसेज करें। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो सभी बच्चों के लिए जरूरी है, इसलिए सभी जो बायो से संबंधित बच्चे हैं उनके लिए भेजें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट को।